तवक्कुल बहुत बड़ा हथियार है, अल्लाह की फरमाबरदारी बहुत बड़ा हथियार है, जिसे हम एटम बम को हथियार समझा है और अल्लाह की इताअत को हथियार नहीं समझा। साद बिन अबी वक्कास 60,000 का लश्कर लेकर दरिया दजला पर आए और दरिया को पार करना है। 3 रिवायतें हैं, 36,000, 45,000 और 60,000। और दरिया में तुग़यानी पुल तोड़ दिया, कश्तियां उधर ले गए, कैसे पार करें। और देखो कितनी हमारी फौज में इंजीनियरों का कितना बड़ा तबका बना हुआ है, पुल बनाने के कितने बड़े बड़े उसके मंसूबे बने हुए हैं। हर साद ने भी एक मंसूबा बनाया, कभी मैंने दरिया पार करना है, इन्नी अज़म तो अलान अक़साल बहर, मैं दरिया पार करना चाहता हूँ। क्या ऐलान करवाया कि देखो भाई, कोई कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो तो तौबा करे। 60,000 मुसलमानों में एक भी कबीरा गुनाह वाला नहीं निकला। उन्होंने कहा बस ला यंसुरन्नल्लाह, अब अल्लाह यकीनन मदद करेगा। घोड़े डालो। का पहल कौन करेगा? आसिम इब्न अमर अंसारी नौजवान, उनका मैं पहल करूंगा। उनके साथ 600 आदमियों का दस्ता बनाया और उनको आगे रवाना किया। उन्होंने फरमाया कि भाई 60 आदमी पहले कूदो, उसके बाद पीछे बाकी। अब 60, 600 और 45,000 यूं तरतीब बनी। तो इस 60 आदमियों में हुज्र इब्न अदी एक सहाबी है, वो भी साथ। जब दरिया के किनारे पर आए ना, दरिया की तुग़यानी और मौजों का शोर, तो घोड़े डरे, घोड़ों के डरने पर सवार भी डरे। तो हजरत हुज्र इब्न अदी की जुबान से निकला तख़ाफ़ून मिन हाज़िहि नुत्फ़ा, अरे इस नुत्फ़े से डर गए। नुत्फ़े से, दरिया दजला को कह रहे नुत्फ़ा, इस नुत्फ़े से डर गए। और कुरान की आयत पढ़ी, मा कान लिनफ़्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला, कोई मरने से पहले भी मर सकता है, कोई वक्त से पहले भी मर सकता है। नहीं नहीं, और अपने घोड़े को वुट डाला और उनके पीछे 60 और उनके पीछे 600 और उनके पीछे 45,000 या 60,000। और हज़रत साद ने ऐलान किया हस्बी अल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, पढ़ते जाओ और चलते जाओ। पूरा लश्कर दरिया के ऊपर चलता हुआ पार निकल गया, एक आदमी की सुई भी गुम नहीं। सिर्फ एक वाकया पेश आया पूरे लश्कर में कि एक सहाबी पानी की मौज पर अपने घोड़े की जीन से यूं लुढ़क गए और उनके पहलू में क़अक़ा इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो चल रहे थे। उन्होंने यूं जोर से कोनी मारकर फिर उसको सीधा कर दिया। सारे लश्कर में ये एक वाकया पेश आया। और एक वाकया और पेश आया कि एक सहाबी का लोटा गिर गया। दूसरे ने कहा तकदीर ले गई तेरा लोटा। उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं बदला। क्या मतलब दिल बदलने का? कि मैं दुनिया का तालिब होकर नहीं चल रहा, आखिरत का तालिब हूं, मेरा नुकसान नहीं हो सकता। आसमान को देखा, बड़े अजीब लोग थे, ये उन्हीं का हिस्सा था। ए अल्लाह, मैं ही मिला था तुझे लोटा गुम करने के लिए। अल्लाहुम्मा ला तजअलनी मिन बैनिल अस्कर यफ़क़दु सवाई, इसका तर्जुमा यही है, अल्लाह मैं ही मिला हूं तुझे लोटा गुम करने के लिए, मेरा लोटा मुझे वापस कर। जब इनका घोड़ा दरिया के किनारे पर पहुंचा तो इनका लोटा पहले वहीं इनके इस्तिकबाल के लिए पड़ा हुआ था। ये वो फौज है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़ेर साया तरबियत पाई है। मादी असबाब का इनकार नहीं है, अल्लाह ताला कहता है उनकी तैयारी करो, लेकिन कहा अगर इन पर एतमाद करोगे तो तोड़ दूंगा। हुनैन में क्या हुआ? वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैआ, वो कहां चली गई 12,000। आज की फौज का कानून भी ये है कि अगर दुश्मन 100 हो ना तो 300 की नफरी के साथ हमला करो, अपने अदद पर ही एक, वो एक है, हम 3, हम तो उसको मार लेंगे। चल, पहला कदम ही अल्लाह के तवक्कुल के खिलाफ उठाया। तो वो हुनैन वाला किस्सा हुआ। 12,000 सहाबा 4,000 के सामने कदम उखड़ गए, भाग रहे, और आप अकेले 14 सहाबा के साथ खड़े हुए। खालिद इब्न वलीद, अबू सुफियान बिन हारिस, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अबू बकर, उस्मान, उमर, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, ये चंद सहाबा दाएं बाएं जानिसार, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, ये सहाबा थे जो साथ रह गए, बाकी सब के कदम उखड़ गए। अब लाओ कसरत को लाओ। इसलिए बदर के मैदान में आपने अनोखी मिसाल कायम की। अबे अगर दुश्मन 3 हो तो तुम एक उन पर हमला करो, ताकि अल्लाह ही को याद करते जाए, अल्लाह तू ही करेगा, अल्लाह मैं एक हूं वो 3 है, अल्लाह तू ही करेगा। और जब 3 जाएंगे एक पर, कहेंगे हम 3 है वो 1 है, अभी मार लेते हैं, ऐसी ठुकाई अल्लाह करवाएगा, याद रखेंगे। हज़रत खालिद इब्न वलीद यरमुक की लड़ाई में मुसलमान 45,000, 50,000 लगा ले, और रोम का लश्कर 3 लाख, 6 गुना ज्यादा, 6 गुना। तो एक अरब मुसलमान नहीं था, ईसाई था, गस्सानी कबीले का, मुसलमानों के साथ लड़ रहा था कौमियत की वजह से। उसने देखा ना लश्कर, कहने लगा ओहो मा अक्सर नसारा व अक़ल्लल मुस्लिमीन, अरे अरे वो काफिर कितने ज्यादा हैं, मुसलमान कितने छोड़े, क्या बनेगा। हज़रत खालिद वहां से गुजर रहे थे घोड़ा दौड़ाते हुए, उनको सुन लिया, तेरा सत्यानाश हो, वह हक तेरा सत्यानाश हो। तो खव्विफ़ना बिर्रूम, हमें रोमियों से डराता है,
मा अक़ल्लन नसारा व अक्सरल मुस्लिमीन, मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, रूमी बहुत थोड़े हैं। सुनो, इन्नमा तक़सुरुल जुनूद बिन नुस्रा व तक़िल्लु बिल ख़ज़लान, वो लश्कर बड़ा होता है जिसके साथ अल्लाह होता है, और वो लश्कर छोटा होता है जिसके साथ अल्लाह नहीं होता। ला बिअदद अर्रिजाल, 3000 से 1 लाख को पिटवा दिया मूता की लड़ाई में, मूता के मैदान में 3000 से 1 लाख को पिटवा दिया। कादसिया की लड़ाई में 36,000 से 1,80,000 को पिटवा दिया। और यरमूक की लड़ाई में एक दिन रोम के लश्कर में 60,000 ईसाई भी थे, बनी गस्सान, वो आज भी मौजूद है उर्दन में, और अब भी बेचारे ईसाई हैं। करक में उनकी बहुत ज्यादा, एक तो पाकिस्तान में करक है, उर्दन में करक, वहां बहुत ज्यादा है, गस्सासना उनको कहते हैं। तो जो ईसाइयों का सरदार था बाहान, उसने कहा जबला बिन एहम गस्सानी से कि तू जा, इनका मुकाबला कर, अरब को काटेगा, लोहा लोहे को काटेगा। मुसलमानों को पता चला, मशवरा हुआ, हज़रत खालिद इब्न वलीद ने इरशाद फरमाया मुझे 30 आदमी दो, मैं 60,000 का मुकाबला करूंगा। 30। आज पूछो किसी फौजी जर्नैल से कि ये अकल की बात है, ये पागलपन की बात है। अबू सुफियान कहने कि जिद्दुन और हज़लन, ये मजाक कर रहा है या संजीदगी से कह रहा है। हज़रत खालिद कहने जब्बारुन फिल जाहिलिया क़व्वारुन फिल इस्लाम, इस्लाम में बुज़दिल बन गया, जाहिलियत में तो बड़ा दलेर बनता था। हज़रत अबू सुफियान कहने कि बुज़दिली की बात नहीं कर रहा, अकल की बात कर रहा हूँ। 30 कम है, अगर तुमने ज्यादा ही जोर दिखाना है तो 60 ले जाओ। ये अगली राय सुनो, 60,000 के मुकाबले में 60 ले जाओ। अमीर अबू उबैदा थे, खालिद अमीर नहीं थे, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीर थे। हज़रत खालिद का इसरार था मैं 30 ले जाऊंगा। का मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हम अरबियत की वजह से नहीं जीत रहे, अल्लाह की नुसरत की वजह से जीत रहे। हज़रत खालिद इब्न वलीद को हज़रत उमर ने माजूल कर दिया इसी वजह से कि लोगों में मशहूर हो गया खालिद है तो फतह है। हज़रत उमर ने कहा नहीं, खालिद क्या होता है, अल्लाह से हो रहा है। खालिद को सैफुल्लाह मोहम्मद की गुलामी ने बनाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ने मोहम्मद सैफुल्लाह बनाया, और अल्लाह की मदद के साथ वो सैफुल्लाह है। ये हटा दिया कि नहीं, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, खालिद की वजह से नहीं। हज़रत अबू उबैदा ने कहा भाई ठीक है 60 ले जाओ, 30 की इजाजत मैं भी नहीं देता। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया मैं अल्लाह के फजल से ऐसे लोगों को चुनूंगा कि अगर वो किसी बात की कसम खा ले तो अल्लाह भी उनकी कसम को पूरा कर देता है। वो ऐसे लोग, तो आपने सबसे पहले पुकारा ऐन फज़ल इब्न अब्बास, अब्बास के बेटे फजल, ऐन जुबैर इब्न अल-अवाम, ऐन अम्र अत-तमीमी, ऐन राफ़ि इब्न उमैर अत-ताई, ऐन अब्दुल्लाह इब्न उमर, ऐन अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, ऐन दरार इब्न अल-अज़वर, ऐन उबादत इब्न सामित। बड़े बड़े सहाबा का ये 60 जो चुने, इनमें ताबई कोई नहीं था, सारे सहाबी थे। यरमुक की लड़ाई में 1000 सहाबा थे जो शरीक थे, बाकी ताबईन थे। 60 सहाबी, और उनमें से अंसारी ज्यादा चुने, मुहाजिर थोड़े। 40 के करीब अंसारी थे, 20 मुहाजिर थे। एक अंसारी नौजवान कहने लगा मालूम होता है अंसारियों को मरवाना चाहते हो? कहा नहीं, मैंने देखा कि अल्लाह का नबी भी तुम्हें आगे करता था, इसलिए मैं तुम्हें आगे कर रहा हूं। उनसे कहा जाओ तैयारी करो आज रात। तैयारी क्या करो? कहा आज रात अल्लाह से मांगो। सारी रात ये सारा 60 आदमियों का काफिला अल्लाह के सामने सजदे में। हजरत ज़रार बिन अज़वर के रोने की आवाज पूरी छावनी में आ रही थी। ये इतने लंबे थे कि पूरे लश्कर में इनका कद नजर आता था, और नंगे बदन लड़ते थे, एक लुंगी पहनकर नेज़े के साथ। कहते थे मरना चाहता हूं, बचना तो नहीं है ना, तो मैं ज़रा क्यों पहनूं, मरने में कोई चीज आड़े नहीं आनी चाहिए। उर्दन की पहाड़ी पर इनकी कब्र आज भी बनी हुई। 60 आदमी निकले, ये नंगे बदन आए। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया जाओ आज ज़रा भी पहन के आओ, नेज़ा छोड़ के आओ, तलवार लेके आओ। उनको जबरदस्ती एक मौका जब ज़रार इब्न अज़वर ने ज़रा पहनी, तलवार लेकर, मन हमेशा नेज़े से लड़ते थे। 60 आदमी 60,000 को जा रहे हैं। अल्लाह दिखा रहा है इस जमीन आसमान ने ऐसे मंजर ना पहले देखे ना बाद में देखे, शायद मेहदी अलैहिस्सलाम के जमाने में देखे तो देखे। जबला बिन अहम ने देखा, उन्होंने कहा वाह वाह मुसलमान डर गए, सुलह करने आएंगे, आज इनको जलील कर दूंगा, ऐसी शर्तें रखूंगा जलील हो जाएंगे। तो वो आए, वो कहने लगा ऐसी शर्तें सुनाऊंगा जलील हो जाओगे। हज़रत खालिद ने कहा कौन सी शर्तें? कहा सुलह करने नहीं है? कहा तेरा दिमाग खराब है, हम तो तुझसे लड़ने आए, तुम्हारी अकल ठिकाने लड़ने आए हो? कहा मैं नहीं ताना लेना चाहता, अरब में मेरे लिए रुस्वाई का वायस था, वो भी तो आगे अरब ही था। कला तफ़गानी साइर अल अरब, मुझे अरबों में रुस्वा न कर। तो 60 पर हमला कर दिया 60,000 ने। कहा तू आ तो सही, सारी चौकड़ी भूल जाएगा। बड़ा हैरान। हमला हुआ, पहला हमला हुआ, उनकी सफ नहीं टूटी। दूसरा हमला हुआ, सफ नहीं टूटी। 60 आदमियों की सफ को 60,000 नहीं तोड़ सके। तीसरे हमले में वो टूट गए। तो हज़रत खालिद ने फरमाया जोड़ियां बना लो, 6-6-6-6। खालिद बिन वलीद, ज़रार इब्न अज़वर, फज़ल इब्न अब्बास, जुबैर इब्न अवाम, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, इन 6 की जोड़ी थी। 10 जोड़ियां बन गई, 6-6-6-6-6। और चारों तरफ हमले, और उनके तबल बज रहे, नाकूस बज रहे, गुबार उठ रहा।
یہ ان کی آواز ہی نہ سنائی دے، 60 کی آواز 60,000 میں کہاں سنائی دے گی؟